हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है। सबको क्रिसमस मुबारक। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इस दिन को देखने के लिए परमेश्वर हमको जीवित रखा, जिनको मनाने के लिए परमेश्वर हमको जीवित रखा, भल दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज पृथ्वी पर सब इस दिन को क्या मनाते? मसीह यीशु हमारा उद्धारकर्ता का जन्मदिन बोल के क्या करते? मनाते, है ना। तो सचमुच मसीह यीशु हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया, हमारे लिए इस दुनिया में अपना जीवन दिया, जी उठा। कहाँ पर वास कर रहे? स्वर्ग में वास कर रहे, दोबारा आने वाले। हालेलुया। इसलिए 2000 वर्ष पहले मसीह यीशु बेथलेहम में जब जन्म हुआ था, उसके बारे में हम वचन पढ़ेंगे। ये लीजिए, लूका किताब, लूक सुसमाचार का किताब, पहला अध्याय में 27 वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 27। जिसकी मांगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। चलिए, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरिया था। मरिया था, है ना। यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा हुआ है। इस मरियम का मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ नाम का एक मनुष्य के साथ हुई थी। अभी उनका नाम क्या है? मरियम। इस मरियम किसकी माँ है पृथ्वी में? मसीह यीशु का। इनके द्वारा क्या हुआ? जन्म हुआ था परमेश्वर। अगले वचन पढ़िए। और स्वर्गदूत ने उसके पास फिर आकर कहा। ठीक है, ऐसे जब समय आया था, स्वर्गदूत स्वर्ग से आके जहां पर मरियम वास करती थी, भीतर उनके घर के अंदर प्रवेश करके उनसे बात किया और कहा, आनंद और जय तेरी हो। क्या बोला? दो चीज बोला। क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो। क्यों ऐसे बोला? आगे बताइए, पढ़िए। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है ना। जिस पर क्या हुआ है? ईश्वर का अनुग्रह। अभी तीसरा चीज हो गया। दो चीज क्या? पहला दो, आनंद और जय तेरी हो, जिसके ऊपर क्या हुआ? ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आगे पढ़िए। प्रभु तेरे साथ है। अगली चीज क्या है? प्रभु तेरे साथ है। तेरे साथ। अभी चार चीज बोल दिया स्वर्गदूत ने आके खड़े होके। अभी तक इस मरियम को कुछ पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि इसका जीवन में बहुत कष्ट था कि जिसके साथ मंगनी हुई थी। लेकिन अचानक क्या हुआ? स्वर्गदूत आके इनको बोला, पहला चीज क्या है? आनंद और जय तेरी हो। तीसरा चीज, ईश्वर का अनुग्रह किसके साथ है? उस मरियम के साथ है। चौथे चीज क्या है? ओ परमेश्वर किसके साथ है? ये कौन कहता है? संसार में कोई मनुष्य आके नहीं कहा, बल्कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर कहा। अभी इनको अचंभव लगा। अगले वचन में लिखा है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई। तुरंत क्या हो गया? उस वचन से घबरा गई। ये क्या हुआ? अचानक रोशनी से भर गया घर पे, और एक स्वर्गदूत, अभी तक इनको देखा ही नहीं, कभी कोई नहीं देखा होगा, लेकिन आके कहता है तो घबरा गई। अभी मरियम कहती है और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। उसको देख के स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, क्या मत करना, डरो मत, भयभीत ना हो। क्योंकि वो सोचने लगी, ये क्या हुआ, ये कैसे बोल रहा है? तो तुरंत स्वर्गदूत कहता है, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देखिए, ऐसे कुछ बात होगी अचानक मरियम का जीवन में, उसको समझ नहीं आया, सोचने लग गया, क्योंकि स्वर्गदूत ने आके कहा कि तुम पर किसके अनुग्रह हो? परमेश्वर का अनुग्रह, है ना। तो वो घबरा गई। तो स्वर्गदूत ने तुरंत कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भय डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू
है ना। अगला चीज कहता है क्यों ऐसा है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तुम्हारे द्वारा एक पुत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। उसके नाम क्या रखो, इतना अच्छा भविष्य देखिए। जो उस स्त्री का जीवन में जो कुछ होने वाला है उस स्वर्गदूत ने क्लियरली बता दिया, अभी तुम गर्भवती होने वाली है, एक पुत्र को उत्पन्न होगा तुम्हारे द्वारा और उसका नाम क्या होना चाहिए, यीशु। आगे लिखा है वो कैसे रहेगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। कितना बड़ा भविष्य देखिए। एक स्त्री के पास आके कोई दुनिया के लोग आके नहीं कहा, बल्कि स्वर्गदूत ने कह दिया जो पुत्र तुम्हारे द्वारा जन्म लेगा वो कैसे होगा, महान होगा। हालेलुया। दूसरा क्या होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, सन ऑफ गॉड। इतना अच्छा भविष्यवाणी देखिए। आगे लिखा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको क्या करेगा। ये किससे शादी है, संभव है। जो दाऊद का सिंहासन जो इस्राएल प्रजा हार गया था, परमेश्वर जिसको अन्य जाति का हाथ में सौंप दिया था, उसके बाद सिंहासन नहीं था। अभी स्वर्गदूत कहता है वो सिंहासन वो दोबारा किसको मिलने वाला है, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाला उस पुत्र का नाम जिसका नाम मसीह यीशु है, उनको परमेश्वर क्या करेगा। कितना बड़ा भविष्य देखिए, कितना बड़ा भविष्य, इतना अच्छा भविष्य देखिए। ये सब सिर्फ मरियम के लिए नहीं हुआ, ये सब बिल्कुल हमारे लिए भी 2 वर्ष पहले क्या कर दिया। इतना अच्छा भविष्य देखिए हमारे लिए। हमारे लिए जो संसार में मसीह से जन्म लिया था एक स्त्री के द्वारा, इनका नाम मरियम है, वो किसका पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र है। और वो कैसे रहेगा, महान रहेगा। और वो कहां पर वास करेगा, दाऊद का सिंहासन में। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर। आगे पढ़िए। और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसका राज कैसे राज रहेगा, बिल्कुल उसके राज का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, एक क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अभी कहती है मैं अभी तक पुरुष को, क्योंकि सिर्फ मंगनी हुई है, पुरुष को नहीं जानती है, तो कैसे ये सब होगा। अभी तक परिवार का जीवन शुरू नहीं हुआ, कैसे होगा। अचंभव लगने लग गया। लेकिन स्वर्गदूत ने कहता है आगे, क्यों वो अनुग्रह पाने वाली औरत है, क्यों वो सदा जय और आनंद उसके साथ है, क्योंकि अभी कहता है, पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पहला चीज क्या है, क्यों ये सब होगा, क्योंकि पहला चीज पवित्र आत्मा तुम पर क्या करेगा, उतरेगा। आगे, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। दूसरा क्या छाएगा उसके ऊपर, परम प्रधान का सामर्थ किसके ऊपर छाएगा, मरियम के ऊपर। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसलिए जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या कहला जाएगा, अगर मरियम का जीवन में या तो उसका जीवन में आनंद और जय होना है, तो मरियम के ऊपर क्या उतर के आना चाहिए, पवित्र आत्मा उतर के आना चाहिए। और प्रधान का सामर्थ उनके ऊपर क्या करना चाहिए, छाना चाहिए, है ना। अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाली औरत है होना है, तो उनके ऊपर पहले क्या उतर के आना चाहिए, पवित्र आत्मा, है ना। 4 चीज बोला ना। अगर परमेश्वर उनके साथ रहना, तो पहले वो परमेश्वर का सामर्थ किसके ऊपर उतर के आना चाहिए, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर उनके अंदर उतर के आना चाहिए। वो जो कुछ आशीष पहले परमेश्वर ने कहा है, ये सब अगर पूरा होना है, तो बिल्कुल 2 चीज की आवश्यकता है। क्या है, पवित्र आत्मा तुम पर उतर के आएगा और परम प्रधान का सामर्थ तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, छाए। तब इसलिए तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहला जाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। अगर परमेश्वर का पुत्र उनके पेट में शुरू हो गया, उत्पन्न हो गया, तो वो साधारण औरत से कैसे स्त्री बन जाएगी, सदा आनंद जय उसकी होगी। हालेलुया।
और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर उनके साथ सदा क्या करेगा? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतर के आया? उस स्त्री के ऊपर, है ना। दूसरा, परम प्रधान का सामर्थ उनके ऊपर छा गया, इसलिए सदा आनंद उनकी होगी और सदा जय उनकी होगी और सदा परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ होगा और सदा परमेश्वर किसके साथ रहेगा? उनके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम मरियम जैसा स्त्री नहीं है, लेकिन हम भी आत्मिक जीवन में हम लोग क्या है? कलीसिया जो मंदिर, वो क्या है? स्त्री है, जिसके साथ मसीह यीशु शादी करने के लिए आएगा अंतिम समय में, है ना। इस कलीसिया को वचन में क्या लिखा गया? एक स्त्री है, पवित्र कन्या है ये, है ना। तो हमारे द्वारा भी कौन उत्पन्न होगा? मसीह यीशु उत्पन्न होना चाहिए। एक कलीसिया में कौन उत्पन्न होना चाहिए? मसीह। हम अकेले भी एक कलीसिया है, हम भी क्या है? आत्मिक जीवन में एक स्त्री के समान परमेश्वर बता रहा है। तो हमारे अंदर भी किसका उत्पन्न होना चाहिए? परमेश्वर का पुत्र मसीह का उत्पन्न कहां पर होना चाहिए, है ना। हम 2000 वर्ष पहले जीवित नहीं था, लेकिन आज इसलिए जीवित है हम क्योंकि वो मसीह जो मरियम का पेट में उत्पन्न हुआ था, वही मसीह हमारे हृदय में भी क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया था, वैसे हमारे ऊपर भी क्या आया? मरियम के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ छा गया, वैसे हमारे ऊपर भी क्या छा गया? तब मरियम का पेट में परमेश्वर जो उत्पन्न हुआ, वो किसका पुत्र कहला गया? परमेश्वर का। वैसे हमारे हृदय में जो उत्पन्न हुआ मसीह यीशु, वो किसका पुत्र है? हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा हम पर उतर के आएगा, यदि परमेश्वर का सामर्थ हम पर उतर के आएगा, तो हमारे अंदर जो उत्पन्न हुआ उनका नाम क्या है? मसीह यीशु। वो किसका पुत्र कहला जाएगा? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। यदि वो यहां पर उत्पन्न हो गया तो सदा आनंद किसकी होगी? हमारा होगा। हालेलुया। यदि वो पवित्र आत्मा हम पर उतर के आएगा, सामर्थ हम पे छाएगा, वो मसीह से हम पे जन्म लेगा, तो सदा जय किसकी होगी? हमारी होगी। हालेलुया। यदि वो पुत्र हमें जन्म ले लिया, तो सदा परमेश्वर का अनुग्रह किसके साथ रहेगा? हमारे साथ रहेगा। यदि वो मसीह से हम पर जन्म ले लिया, तो सदा परमेश्वर किसके साथ रहेगा? हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब कहा मरियम के पास, आनंद और जय तेरी हो और अनुग्रह पाने वाली है तू, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो और परमेश्वर साथ रहेगा सदा, बोलते ही मरियम क्या हो गई है? घबरा गई, क्योंकि आगे अभी तक मरियम सुना नहीं क्या होने वाला। अभी सरदूत कहता है यही होने वाला, तुम गर्भवती होने वाली, एक पुत्र को जन्म देने वाली, उनका नाम मसीह यीशु है। कैसे? अभी मरियम बोलती है कैसे हो सकता है, अभी तक मैं पुरुष को नहीं जाना। परमेश्वर कहता नहीं, उनके द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान का सामर्थ तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? चाहेगा। इसलिए तुम्हारे पेट में जो उत्पन्न होगा वो किसका पुत्र कहला जाएगा? आज नया नियम में हो सकता है हमारे पेट में परमेश्वर जन्म नहीं लिया, उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि हम हर एक व्यक्ति का जीवन में हृदय में किसका जन्म हुआ? मसीह का जन्म हुआ। उनका नाम क्या है? यीशु। वो किसका पुत्र कहला जाएगा? ये सब कैसे होगा? तब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ हमारे ऊपर छाएगा, तो हमारे अंदर किसका उत्पन्न होगा? मसीह का उत्पन्न होगा। वो किसका पुत्र कहला जाएगा? उनका राज का अंत कभी न। वो किसका सिंहासन उनको देगा? परमेश्वर दाऊद का सिंहासन। इतना बड़ा परमेश्वर कहां वास करता है? हमारे हृदय में। इसलिए आज खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि जब वो हमारे अंदर वास करता, हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। देखिए मरियम के जीवन में भी उत्पन्न होने के बाद वो चला गया इधर उधर, उनके साथ नहीं रहा, है ना। बस थोड़ा दिन के बाद मर के चला गया।
लेकिन हमारे जीवन में देखिए, हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ और वादा किया कि संसार के अंतर किसके साथ ही रहूंगा। हालेलुया। मरियम के साथ भी था, है ना, लेकिन शरीर में देखेंगे वो चला गया। हमारे जीवन में अभी भी परमेश्वर क्या करता है, साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए चेले लोग को बोलता तो यरूशलेम में जाके इंतजार करो, जब इंतजार करोगे तो क्या पाओगे, मेरी सामर्थ तुम पर आएगा। हालेलुया। जब वो लोग इंतजार किए थे पहली सदी में, पवित्र आत्मा क्या किया गया, उंडेल लिया गया। हालेलुया। इसलिए नया नियम में ये जो सी है कलीसिया, इसके ऊपर परमेश्वर क्या किया, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला, अपने सामर्थ को उंडेला, ताकि हमारे हृदय में किसका जन्म हो, मसीह यीशु। वो किसका पुत्र कहला जाएगा, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे जीवन में मसीह से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे जीवन में मसीह से जन्म लिया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो मसीह से मेरे हृदय में जन्म लिया वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उनको दाऊद का सिंहासन मिला हुआ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उनके राज को कभी अंत है। हालेलुया। वो कहां पर वास करता है, हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। इसलिए सदा आनंद किसकी होगी, हमारी होगी। हालेलुया। सदा जय किसकी होगी, हमारी। हालेलुया। सदा परमेश्वर का अनुग्रह किसके पास होगा, सदा परमेश्वर किसके साथ वास करेगा। इसको दुनिया के लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, क्योंकि वो परम प्रधान का, परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र कहां पर जन्म लिया, हमारे अंदर जन्म लिया। हालेलुया। इसलिए पूरी पृथ्वी में क्या मनाते हैं, क्रिसमस का खुशियां मनाते हैं। हो सकता है वो लोग केक काट के, गाना बजा के, नाच के खुशियां मनाएंगे, लेकिन सचमुच खुशी किस बात में है कि सदा आनंद मेरी, सदा जय मेरी है। हालेलुया। सदा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहेगा। सदा परमेश्वर किसके साथ वास करेगा, मेरे साथ वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को किन पर उंडेला, हमारे ऊपर उंडेला। परमेश्वर का सामर्थ किसके ऊपर उतर के आया, हमारे ऊपर उतर के आया। पर मसीह यीशु कहां पर उत्पन्न हुआ, मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, मेरे हृदय में जन्म लिया। हालेलुया। उनका नाम क्या है, मसीह यीशु है। वो परम प्रधान का पुत्र है। उनको परमेश्वर ने दाऊद का सिंहासन दिया। उनके राज को कभी क्या नहीं है, अंत नहीं है। इसलिए मेरी सदा आनंद मेरी है, जीत मेरी है, उनके अनुग्रह मेरी है, वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। वो संसार के अंत तक किसके साथ रहने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले। हालेलुया। इतना खुशी की बात है। इसलिए वचन पढ़ने की आवश्यकता है। अगले वचन में, अगले अध्याय में देखोगे, जब स्वर्गदूत आके, जो चरवाहा लोग हैं, गडेरिये लोग, वहां पर भेड़ के साथ थे, वहां पर आके कौन दर्शन दिया, स्वर्गदूत आके दर्शन दिया। तब कौन उनके साथ आके खुशियां मनाए। एक ही वचन पढ़ लीजिए, दूसरा अध्याय में 13 वचन में लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय 13 वचन में 2:13। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, कौन स्तुति किया, जब स्वर्गदूत आके उनको कहा है, गडेरिया लोगों को, कि मसीह का जन्म हुआ बोल के, उनके साथ कौन भी दर्शन दिया, स्वर्गदूतों का दल, सेना, परम सेना, स्वर्गदूत का सेना वहां पर दर्शन दिया, है ना, वहां पर प्रकट हुआ और बोला, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और एक कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और कहां पर महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा। क्यों महिमा, क्योंकि पृथ्वी में उनका पुत्र का जन्म हुआ। हालेलुया। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो, है ना। पृथ्वी में उस मनुष्य में जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो, उनको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यदि मसीह का जन्म मेरे में हुआ है, तो मेरे द्वारा स्वर्ग में क्या होने वाला है, पहला 4 चीज बोला, किसका जीवन में, मेरे जीवन में। मेरे जीवन में आनंद होगी, मेरे जीवन में जय होगी, और
मैं उनके अनुग्रह पाने वाला हूं और सदा वो मेरे साथ रहेगा। अभी यदि मसीह का जन्म इधर हुआ तो स्वर्ग में क्या होगा? देखिए, परमेश्वर का महिमा हो रहा है हमारे द्वारा, और पृथ्वी में मनुष्य के ऊपर प्रसन्न, जिस मनुष्य के ऊपर प्रसन्न है उनको क्या मिलेगा? तो पहला चीज क्या? पृथ्वी में मनुष्य के ऊपर प्रसन्न है, और पृथ्वी में क्या होगा? शांति होगी। किसके द्वारा? मसीह, क्योंकि वो कहां पर जन्म लिया? इतना बड़ा आशीष किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा। यही खुशी की बात मसीह के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन वो किसके द्वारा प्रकट होगा इस पृथ्वी में? क्योंकि वो कहां पर जन्म लिया? हमारे हृदय में। हालेलुया। इस पृथ्वी में अगर परमेश्वर का प्रसन्न उतर के आना है, उनकी शांति होगा तो किसके द्वारा ही होगी? कलीसिया, हमारे द्वारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हालेलुया। इतना खुशी मनाने का, आनंद मनाने का त्योहार है, इसका नाम क्या है? क्रिसमस। हालेलुया। हमको कोई घबराहट होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने कह दिया डरो मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न हुआ साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पिता परमेश्वर का लौता पुत्र। हालेलुया। वो आज हमारे जीवन में, हर दिन हमारे जीवन में जन्म लेता है। इसलिए हमको इतना अच्छा विश्वास है कि हम उनके राज्य में शामिल है। हालेलुया। वो कभी हमको क्या नहीं करेगा? त्याग नहीं देगा। वो हमारे साथ रहेगा। उनके अनुग्रह, जो कोई वचन सुनता है, विश्वास कीजिए, सदा आनंद आपकी हो, सदा जय आपकी हो, सदा परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा, सदा परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र आपके जीवन में, आपके हृदय में उत्पन्न हुआ, आपके हृदय में जन्म लिया। उनका नाम परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा। वो जो उत्पन्न हुआ, उनको दाऊद का सिंहासन मिला, उनका राज को कभी अंत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार सबको मसीह के नाम से क्रिसमस मुबारक। हालेलुया। हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। ये परमेश्वर आपकी एक ही लौता पुत्र को परमेश्वर हमारे दिल में, हृदय में जन्म लेने के लिए, उत्पन्न होने के लिए आपने मदद किया। हमको भी एक काबिल समझा, उसके लिए धन्यवाद देते राजा। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनके हृदय में आनंद से भर दीजिए राजा। इस वचन से सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते। इस सब मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।